फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, एडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट की कड़ी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 6। इसमें हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें, इसके पहले आपने बाकी के सेट को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत कौन से राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? यहाँ हमें सुमेलित करना है, देखना है कि कौन नियुक्ति जो है सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी की सभी नियुक्तियाँ जो हैं सुमेलित हैं। आप देख सकते हैं कि बोला अहमद टिनुबू वो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, और एसएस दुबे जो हैं लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 मार्च 2023 को पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुवाहाटी में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलारूस। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी? तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो क्या फील होगा? तो याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडा दिखाकर रवाना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले हम उत्तर आपको बता दें कि कौन सा उत्तर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। यानी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में इन कथन जो है इसका थीम जो है एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। बिल्कुल सही। और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया।
तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का थीम जो है एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने 27 फरवरी 2023 को में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। तो कहाँ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। यानी कि भारत ने 27 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र यानी कि BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल। याद रखेंगे, हम रिपीट करेंगे, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये भोपाल में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, किस राज्य में बाड़ी वडोदरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक ने 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, शेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? याद रखेंगे, हैंड एम्बेसडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट प्रश्न है, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS विक्रांत। यानी कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण जो है INS विक्रांत पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL ने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए हम कथन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान देंगे कि पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया, बिल्कुल सही। और इसका स्वामित्व संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया गया, बिल्कुल सही। और इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया, बिल्कुल सही। तो कौन से कथन सत्य है? तो तीनों के तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने। यानी मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए कथन को देखते हैं। कथन है, वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। यानी कि 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का जो शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो किया गया, उसकी थीम जो है क्या है? तो पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट आंसर है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका टैग लाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। इसकी टैग लाइन क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। ये भी स्टेटमेंट सही है। और यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। तो कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। याद रखेंगे
कि भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री जयशंकर ने की। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 27, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। कथन है, फिनलैंड ने को याद रखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहा, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 6ठी बार जो है लगातार फिनलैंड शीर्ष स्थान प्राप्त किया और भारत का स्थान 126वां है और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी रामपाल। याद रखेंगे, रानी रामपाल महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश में के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। याद रखेंगे, रानी रामपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। हम रिपीट कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं कि मार्च 2023 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए कथन को देखते हैं। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, ये बिल्कुल सही है। और विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है, ये भी सही है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखेंगे कि मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक जो है प्रदूषित शहर जो है, भारत का जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है वो भिवाड़ी राजस्थान है। और विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर है वो लाहौर पाकिस्तान है। और चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है? तो चाड है। और भारत जो है विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा को लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI द्वारा जारी
भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि मॉस्पी द्वारा यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट है, उसमें एक कथन यानी कि भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है और विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए कथन को देखते हैं। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था, बिल्कुल सही। और 2013 से 17 और 2018-22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों की कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि चक्रवात जो फ्रेडी सबसे लंबे समय तक सक्रिय था और जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है, और ये मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी देश को प्रभावित किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, याद रखेंगे, प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर डेविड चिपरफील्ड को, याद रखेंगे, सर डेविड चिपरफील्ड को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सलहौती ओनुओ क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शालिजा धामी, याद रखेंगे। यानी कि ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न नंबर 42, अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि LDC5 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, 32वां व्यास सम्मान, याद रखेंगे, 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखेंगे कि 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। ये बिल्कुल सही है। यानी कि 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित जो उपन्यास पागल खाना है, उसके लेखक जो हैं हिंदी लेखक डॉक्टर
ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है इसके लिए। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि GGGMI लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी WMO। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलंबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे 50 करंट अफेयर्स की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और इस श्रृंखला की बाकी के जो सेट हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।